याद रखना, कोई पूछेगा कि 26 जनवरी 1932 को जोधपुर में भारतीय झंडा फहराने वाला नवयुवक कौन था? छगन राज चौपासनी वाला। जोधपुर के पास एक गांव है चौपासनी, वहां का रहने वाला था, नाम छगन राज था। चौपासनी का रहने वाला, इसलिए नाम क्या पड़ गया? छगन राज चौपासनी वाला। आपको लगता है क्या बड़ी बात है सर, फहरा लिया तो झंडा फहरा लिया? नहीं साहब, आप जोधपुर नाम के एक देश में भारत नाम के देश का झंडा नहीं फहरा सकते। उस समय जोधपुर भारत का पार्ट नहीं था। अपराध है दूसरे देश का झंडा फहराना, और उसमें भी तब कि जब जोधपुर अंग्रेजों का सहायक है, जोधपुर अंग्रेजों के साथ संधि है, और कांग्रेस का जो झंडा है वो अंग्रेजों की खिलाफत करता है, इसलिए ऐसे झंडे नहीं फहराए जा सकते थे। ऐसे झंडे फहराने वालों का जिगरा है उस टाइम के अंदर। वो किस बंदे ने दिखाया था? छगन राज चौपासनी वाला। दोनों बातें याद रखनी, एक तो झंडा फहराया था, एक इन्होंने एक संगठन बनाया था बाल भारत सभा। मारवाड़ यूथ लीग पे रोक लगाने वाले थे, इसलिए फटाफट इन्होंने दूसरा कौन सा बना लिया? बाल भारत सभा बना लिया था। बस फाइनली अब जाके प्रजामंडल है आपका। पहले मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, मारवाड़ यूथ लीग, बाल भारत सभा, अब प्रजामंडल। 1934 में प्रजामंडल बना था। सन याद रखना एक तो। प्रजामंडल के अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ थे। मैंने जो बताया उस नागौर वाले मुकदमे में आनंद राज सुराणा, भंवरलाल सर्राफ और आपके जयनारायण व्यास थे। इनका नाम याद रखना। भंवरलाल सर्राफ अध्यक्ष थे, तो मुख्य नेता, बाकी सभी जुड़े हुए हैं, व्यास जी भी जुड़े हुए थे, पर इनका नाम थोड़ा विशेष तौर पर याद कर लेते। सर्राफ का नाम पूछ सकता है क्योंकि इनको अध्यक्ष वगैरह बनाया गया था इसका, ये याद रखना। इसलिए बनाया गया, प्रजामंडलों की एक ही मांग थी, उत्तरदायी शासन स्थापित करो, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और मूल अधिकार दिए जाए, प्रोटेक्शन किया जाए। किसी भी आदमी को यूं क्यों गिरफ्तार कर लिया जाए? राजा की जब मन में गिरफ्तार कर ले तो नहीं साहब, ये सब नहीं होनी चाहिए, तो मूल अधिकार दे दो हमें और उत्तरदायी शासन की स्थापना करो। सारे प्रजामंडलों की एक ही मांग थी, इसकी भी यही मांग। आगे पढ़ लेते। फिर एक दो को छोटी छोटी पार्टियां, और नाम याद हो तो भली बात, नहीं याद हो तो भली बात। एक नेता थे रणछोड़ दास गट्टाणी, कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, तो इन्होंने कहा मैं कांग्रेस वालों की सहायक एक पार्टी बना लूंगा, और कांग्रेस वालों की पार्टी बना ली, सिविल लिबर्टीज यूनियन, नागरिक स्वतंत्रता संघ। नागरिकों के अधिकारों की बात कर रहे हैं तो लो पार्टी बना दो, नागरिक स्वतंत्रता संघ 1936 में। और कहा ये पार्टी, कहा हम तो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। अरे तुम्हारे प्रजामंडल चल रहा है ना, ना हम कांग्रेस को ही मानेंगे। ये रणछोड़ दास गट्टाणी एक पार्टी और बना रहे। ये काम की बात, अगले काम की बात याद करना। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बनी। उस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद या ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जो थी, 1936 में उसका एक सम्मेलन हुआ कराची, कराची के अंदर उसका एक सम्मेलन हुआ, ये याद करना। इसमें अपने जोधपुर वाले जयनारायण व्यास को बनाया गया महामंत्री। बड़ी बात है, जोधपुर का जयनारायण व्यास पूरे भारत की एक पार्टी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के कराची अधिवेशन में पूरे भारत के महामंत्री बन रहे हैं। बड़ी बात हुई। ये बात जोधपुर के राजा को पता चली, और जोधपुर के राजा ने जयनारायण व्यास के जोधपुर आने पर प्रतिबंध लगाया। अच्छा, व्यास जी जोधपुर से जाके बड़ी फड़फड़ करते हैं, मतलब यूं कराची में जाके महामंत्री बनोगे, हमारे खिलाफ और बोलोगे, तो जोधपुर आके दिखाओ। देखे, जोधपुर नहीं आ सकते आप। व्यास जी को पता था जोधपुर जाते तो गिरफ्तार कर लेगी सरकार। व्यास जी जोधपुर आए नहीं, व्यास जी चले गए थे इधर से बॉम्बे, और बॉम्बे में एक अखबार निकालना शुरू कर दिया था, अखंड भारत। कौन सा अखबार निकालना शुरू कर दिया था? हिंदी के अंदर एक न्यूज़पेपर निकालना शुरू कर दिया था, अखंड भारत नाम। कहां से निकालते थे? बॉम्बे से। कब निकालना शुरू किया? 1936 36 के अंदर वहां से अखबार निकालना शुरू कर दिया, पर हालत खराब हो गई। न अखबार से पार पड़े, घर आने नहीं दे रहे। बड़ी मजेदार बात बताऊं, व्यास जी ने बॉलीवुड में ट्राई करने का प्रयास किया। व्यास जी बहुत अच्छे डांसर थे, बहुत अच्छा डांस किया करते थे। व्यास जी को लगा यार एक चांस इधर रूपहाले पर्दे पर 17 mm के पर्दे पर, 70 mm के पर्दे पर मिल जाए, यदि इधर कैरियर बना ले थोड़ा ठीक रहे। पर भाई फिल्मों में भी ऐसे काम तो कैसे मिल सकता है जल्दी से? उधर फिल्मों में भी काम नहीं मिले। अब सुनना बात बड़ी जोरदार से। ये बात बीकानेर के एक राजा को पता चली, गंगा सिंह। गंगा सिंह पढ़ा है हमने? गंगा सिंह को पता चली कि यार अपने जोधपुर वाले नेता है व्यास जी, बॉम्बे रहते हैं, हालत खराब है, और फिल्मों में काम करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। गंगा सिंह ने पहले तो व्यास जी को लेटर भेजा कि व्यास जी
पैसे वैसे चाहिए तो शर्म मत करना, बता देना आप, तो मैं भेज दूंगा। कोई बात नहीं, मुझे पता है आप राजाओं को गालियां निकालते हो, हमारे खिलाफ बोलते हो। दुश्मनी अपनी जगह है, राजनीतिक मतभेद, पॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शंस अपनी जगह है। मानवता नाम की भी चीज होती है, ह्यूमनिटी नाम की भी चीज होती है। व्यास जी ने कहा साहब आपने कहा वही बहुत बड़ी बात है, पैसे टक्के की तो जरूरत नहीं, मेरे दिक्कत यह है कि जोधपुर जाने नहीं दे रहे हैं, कोई घर ही नहीं जाने दे रहे हैं। भिंगा सिंह का व्यास जी वो फिल्मों में तो मत ही काम करना यार। और आपकी जोधपुर वाली मैं बात करता हूं। उस समय जोधपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे डोनाल्ड फील्ड, अंग्रेज था, एक प्रधानमंत्री था। गंगा सिंह ने 1937 में डोनाल्ड फील्ड को लेटर लिखा, और डोनाल्ड फील्ड को लेटर लिख के कहा कि पीएम डोनाल्ड फील्ड साहब, मैं इस बात को समझता हूं तो जयनारायण व्यास राज्य के खिलाफ बोलता है, राज्य की नीतियों की आलोचना करता है, पर फिर भी मेरा आग्रह है आपसे कि बंदे को घर तो आने दिया जाए। मतभेद अपनी जगह पर रहेंगे, पर किसी आदमी को ऐसे भी टॉर्चर नहीं करना कि घर भी नहीं आ पाए, और प्लीज आप इस आदमी को घर तो आने दो। बाद में जोधपुर वालों ने भी बात मान ली और व्यास जी के जोधपुर आने पे जो पाबंदी लगी हुई थी वो हटवा दी थी। याद रखना 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का कराची में अधिवेशन हुआ है। व्यास जी पूरे भारत के महामंत्री बने हैं। जोधपुर राज्य ने उनकी एंट्री बैन कर दी है। व्यास जी बॉम्बे जाके अखंड भारत निकालने लग गए। हालत खराब हो गई है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब चल रही है। बीकानेर का राजा गंगा सिंह जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को 1937 में लेटर लिखता है और लेटर लिख के इस रोक को हटवाता है। पर एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने खूब सारे लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता हुआ देखा है कि व्यास जी की एंट्री जब जोधपुर में बैन कर दी गई थी तो राजस्थान का कौन सा राजा ऐसे लेटर लिख के उसकी एंट्री को हटवाने की कोशिश करता है। बीकानेर का राजा गंगा सिंह है। लेटर किसको लिख रहा है? तो जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को वो लेटर लिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये रणछोड़ दास गट्टा ने, इनका काम पार्टियां बनाना है जी। पहले ये बना ली एक नागरिक स्वतंत्रता संघ, जीव नहीं भरा आदमी का, एक और बना ली मारवाड़ लोक परिषद बना लो। नाम याद कर लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। तो मारवाड़ लोक परिषद बना ली थी। ये मारवाड़ लोक परिषद बनाई तो वापस सरकार ने एक बना दी राजभक्त देश हितकारिणी सभा। सरकार की तरफ से एक वकील साहब थे गणेश दास बोरा, उनका सब भली बात है, ये तुम कई लोक परिषद बना रहे हो, इनमें कुछ ही नहीं पड़ा, अपना राज्य सबसे अच्छा है, अपने राजा से बढ़िया कोई राजा नहीं है। वकील साहब खुद कह रहे हैं इस बात को। तो वकील साहब ने बना ली थी राजभक्त देश हितकारिणी सभा। नाम से पता चलता है कि सरकार के पक्ष में बनी होगी, तो याद रखना है इसके खिलाफ ये पार्टी खड़ी कर दी गई थी। याद रहे तो भली बात, नहीं याद रहे तो कोई बड़ी बात नहीं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला गांधी जी का। इन्होंने कहा भाई हमें भी भाग लेना इस भारत छोड़ो आंदोलन में। जब भारत छोड़ो आंदोलन चलने की बात है, लगा कि ये लोग भी भाग ले सकते हैं, सबको गिरफ्तार किया गया। व्यास जी को तो पकड़ के सिवाना किले में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इनको तो सिवाना किले के अंदर रखा जाए और बाकी सारे नेताओं को जालोर किले के अंदर। बाकी जितने नेता थे इनको कब आपको जालोर के किले में बंद किया जाता है, इनको जालोर के किले में कर दिया था। इतना याद रख लेना बस थोड़ा सा कि कहां किसको गिरफ्तार किया गया था। व्यास जी को सिवाना में, बाकी सबको जालोर। बातें बड़ी बड़ी तो इतनी थी सीधे सीधे से। ये थोड़े से याद रखनी है कि जोधपुर में कौन बड़े बड़े नेता आए थे। इनमें भी मुझे लगता है सब ज्यादा तो ये याद रखना, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आके गए थे। इस घटना ने जोधपुर में बड़ा यूं प्रभाव डाला था। अपने बर्थडे वाले दिन हो रहे थे, सुभाष का बर्थडे है 23 जनवरी 1938 को आए थे। और जोधपुर में एक जगह पड़ती है गिरदी कोट। इस गिरदी कोट के अंदर एक सभा को संबोधित करके गए थे। पहले ऊपर वैसे नाम तो सभी देख लेना, पट्टाभी सीताराम मैया, ये अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे 1936 में। तो ये आके गए थे। भूलाभाई देसाई एक बड़े वकील साहब हुआ करते थे, ये आके गए थे। सुभाष आए थे। नेहरू जी की बहन हुआ करते थे विजय लक्ष्मी पंडित, ये आके गए थे। विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में तो आप और सर्च मारना, खूब सारी जानकारियां मिलेगी। मैं अगले लाइव में आपसे पूछूंगा विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में कि आपने क्या जाना है, इसके बारे में क्या नहीं जाना है। पंडित द्वारकानाथ कचरू और ये आपके सारंगधर व्यास आके गए थे। नेहरू जी खुद आए थे 45 में, और नेहरू जी आए थे वो तो आगे इसके अंदर फोटो है, मैं आपको दिखाऊंगा। आप तो बेसिकली अपने सुभाष वाला याद रखना, बर्थडे के अवसर पे आए थे। गिरदी कोट के अंदर एक सभा को संबोधित करके गए थे सुभाष। ये याद रखने वाली है। जोधपुर के प्रजामंडल ने 2 दिवस मनाए थे 1936 में। दोनों सन याद रखना, तारीख याद नहीं करनी इनकी।
36 में एक दिवस मनाया था कृष्णा दिवस, एक मनाया था शिक्षा दिवस। नॉर्मल समझ लो मेरी। कृष्णा दिवस मनाया गया था बॉम्बे में, शिक्षा दिवस मनाया गया था जोधपुर में। सीधे सीधे याद रखना है, पूछे हुए क्वेश्चन है, वापस कोई पूछ लेगा। जोधपुर में कृष्णा नाम की एक लड़की का किडनैप हो गया था। राजा की तरफ से कोई अच्छी कार्रवाई नहीं की जा रही थी कि किडनैपर्स को पकड़ा जा सके, इसलिए जो मारवाड़ी बनिए बॉम्बे में रहा करते थे, उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया था कि कृष्णा नाम की लड़की को जल्दी से जल्दी सकुशल बरामद किया जाए, उसके घर वालों तक पहुंचाया जाए और उसके किडनैपर्स को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसलिए उस कृष्णा नाम की लड़की के लिए जो दिवस मनाए गए थे उनका नाम कृष्णा दिवस था। ऐसा बॉम्बे के अंदर उन लोगों ने किया था, 1936 में किया था, 1937 में किया था। जोधपुर में भी लोगों ने एक आंदोलन और चलाया। जोधपुर में स्कूल की शिक्षा की फीस बढ़ा दी गई थी, तो जो फीस बढ़ा दी थी उस फीस वृद्धि को वापस कम करवाने के लिए इन लोगों ने जो आंदोलन चलाया था वो शिक्षा दिवस है। उसके लिए शिक्षा दिवस 21 जून को शिक्षा दिवस मनाया गया था। तारीख याद नहीं रखने, दोनों में सन याद रखना है। फीस बढ़ा दी उसके खिलाफ जो चला वो तो शिक्षा दिवस है, मनाए गए जो दिवस मनाए गए। कृष्णा कुमारी नाम की लड़की के किडनैप के विरुद्ध जो किया गया वो कृष्णा दिवस है, वो बॉम्बे में, ये जोधपुर में। ये पक्के पक्के याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों पूछे हुए क्वेश्चन है, कोई वापस उठा के पूछ लेगा। सिंपल पूछेंगे कृष्णा दिवस कौन से प्रजामंडल द्वारा मनाया गया था, शिक्षा दिवस कौन से प्रजामंडल द्वारा मनाया गया था। टफ से टफ कोई चीज आएगी तो ज्यादा से ज्यादा आपके सन पूछ ले। समाचार पत्र थोड़े याद रख लेना। तरुण राजस्थान मैंने आपको बता ही दिया, 1927 में। बाद में ब्यावर से व्यास जी निकालना शुरू किया था, पहले निकल ही रहा था ये अखबार, तो अपने सारी बातें जानते ही। व्यास जी संबंधित बात ये है ही अपने। अखंड भारत मैंने आपको बताई, 1936 में बॉम्बे से निकालते थे। हिंदी का एक अखबार था, वो भी ऊपर वाला हिंदी का था। आंगी बाण 1932 में ब्यावर से निकालना शुरू किया था, ये राजस्थानी का अखबार था और राजस्थानी का पहला पॉलिटिकल न्यूज़पेपर था। फर्स्ट पॉलिटिकल न्यूज़पेपर इन राजस्थानी लैंग्वेज तो आंगी बाण था 1932। व्यास जी के अखबार है सारे के सारे। पीप ये इंग्लिश में था, ये व्यास जी दिल्ली से निकालते थे। तो सारे ऊपर वाले चारों अखबार व्यास जी से संबंधित है। एक अखबार है लोक सुधार, बहुत बड़े एक नेता हुए बलदेव राम मिर्धा, ये मिर्धा जी का अखबार है। एक अखबार है प्रजा सेवक, ये अचलेश्वर प्रसाद शर्मा नाम के एक हुए, उनका अखबार है। राइटर के नाम याद रख लेना, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। एक अखबार है रियासती, इस अखबार का जो संपादक है वो सोमनेश जोशी है, ये थोड़ा याद करने वाला है। 1945 में निकलना शुरू हुआ था। हम आगे पढ़ेंगे कि जोधपुर में एक राजा हुए थे हणवंत सिंह। मैं जब एकीकरण पढ़ाऊंगा तब बात बताऊंगा आपको। कैसी खबरें थी कि हणवंत सिंह जिन्ना से बातचीत कर रहे हैं और पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। ये खबर सबसे पहले किसी अखबार ने पब्लिश की थी तो रियासती था। कोई पूछेगी जोधपुर के पाकिस्तान में मिलने का जो स्कूप था, जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा था, कॉन्स्पिरेंसी थी, इसके बारे में कौन से अखबार ने सबसे पहले पब्लिश किया था, तो रियासती। कौन निकालता था? सोमनेश जोशी। चार व्यास जी वाले, तरुण राजस्थान, आंगीबाण, अखंड भारत, पीप, मिर्धा जी वाला अपने लोक सुधार, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा वाला अखबार अपने प्रजा सेवक, और रियासती आपकी किसका था? सोमनेश जोशी का। महिलाओं के नाम याद करने हैं भाई, गोरजा देवी व्यास, रमा देवी व्यास, महिमा देवी किंकर, सावित्री देवी भट्ट, इनका याद रखना। मुझे याद है 2013 में क्वेश्चन फॉलो मैच द फॉलोइंग था, उसमें सावित्री देवी भाटी का पूछ रखा था कि मिलाइए, किससे मिलाओगे आप? कृष्णा कुमारी, दयावती, और थी खूब खूब ही महिलाएं थी। सिरे कंवर व्यास, राज कंवर व्यास, कई सारे, राजकौर था, राजकौर व्यास नाम था, कई सारी महिलाएं थी। एक क्रांतिकारी संगठन भी बना था, मारवाड़ क्रांति संघ। लालचंद जी जैन थे, रंगून में रहा करते थे, सुनार की दुकान पे काम करते थे रंगून में। रंगून वही बर्मावड़, पिया गए रंगून। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का राज हुआ करता था रंगून पे। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान कब्जा कर लेता है, जापान कब्जा कर लेता है तो लालचंद जी अपने वापस आ गए थे और अपने मारवाड़ में एक संगठन बना लिया था, मारवाड़ क्रांति संघ। भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जो 8 पॉइंट प्रोग्राम था उसके भी कार्यकर्ता रहे हुए थे और यहाँ पे इन्होंने छोटे मोटे बम धमाके वगैरह करने की संगठन ने कोशिशें की थी। बुक से थोड़ी, मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल और मार्च से संघर्ष क्यों, ये तीनों तो आपके व्यास जी के।
व्यास जी की आपकी मारवाड़ की अवस्था कि भाई मारवाड़ की अवस्था खराब ही है, राज मारवाड़ का खराब है। कैसा राज है? जैसा राज पोपाबाई का था। और अपने राजस्थान के अंदर एक खराब राज के लिए ये उदाहरण दिया जाता है। कोई पोपाबाई नाम की महिला का राज रहा होगा, उसका राज अच्छा नहीं रहा होगा, इसलिए आज भी कोई खराब राज होता है भाई रे पोपाबाई को राज है। तो उन्होंने कहा कि भाई राज ऐसा है जैसे पोपाबाई की पोल मच रखी हो, हमारा तो कोई है नहीं। एक है मार्च से संघर्ष क्यों। तो 1948 के आसपास में यहाँ पे सत्याग्रह करने वाले थे लोग, मार्च से सत्याग्रह करने वाले थे। लोगों को समझाया था मार्च से क्यों करना चाहते हैं, क्या कंडीशन है उसके बारे में। हालांकि बाद में इन्होंने वो रोक दिया था। कहते हैं 1948 में जब ये सत्याग्रह शुरू करने वाले थे, उसी टाइम पाकिस्तान ने जैसलमेर पे अटैक कर दिया था। और पाकिस्तान चाहता था कि जैसलमेर को अपने कब्जे के अंदर ले ले, जैसे उसने कश्मीर पे अटैक किया था वैसे जैसलमेर पे कर दिया था। पर तब जोधपुर के राजा ने अपनी आर्मी भेज दी थी और जोधपुर और जैसलमेर की आर्मी ने पाकिस्तान को वापस भगा दिया था। तो जब व्यास जी ने कहा कि भाई नहीं, जब एक बार युद्ध में फंसे हुए हैं तो अपने एक बार सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर, उधर तो अपने पाकिस्तान से लड़ रहे हैं और अपने अपने राजा के खिलाफ लड़े। ना साहब, इतने नुगरे नहीं हुआ, एक बार देश पहले पहले उधर वाला मैटर देख लिया जाए अपने। पर ये याद रखना, एक गरीबों की आवाज, ये गणेशी लाल व्यास हुआ करते थे, गीत वीत लिखा करते थे, इनका ही। दो प्रजामंडल से जुड़ी हुई घटनाएं याद रखना। पाली के अंदर एक गांव पड़ता है चंडावल। 28 मार्च 1942 को यहां पर लोक परिषद वालों की एक मीटिंग हो रही थी और लोक परिषद वाली मीटिंग पर चंडावल का जो सामंत था उसने लाठीचार्ज करवा दिया था। 1 दर्जन के आसपास लोग इसके अंदर घायल हो गए थे। एक तो ये याद रख लेना। डाबड़ा नागौर के अंदर एक जगह पड़ती है, यहां पर ये प्रजामंडल वाले और किसानों की एक मीटिंग हो रही थी। मोतीराम जी नाम के किसान थे, इनके घर पर मीटिंग हो रही थी। डीडवाना का सामंत हुआ करता था और डीडवाना के सामंत ने यहां पे लाठीचार्ज करवा दिया था। इसमें कई किसान शहीद हो गए थे। एक प्रजामंडल के बड़े नेता इसके अंदर घायल हुए थे, उन नेता का नाम याद रखना, उनका नाम मथुरादास माथुर है। ये क्वेश्चन मुझे याद है 2012 नहीं, शायद 10 या 12 के मेंस में क्वेश्चन था। 15 शब्दों में लिखना डाबड़ा कांड से आप क्या समझते हैं। तारीख तक याद रखना, 13 मार्च 1947 को, मतलब आजादी से थोड़ा सा ही पहले। और नागौर के डाबड़ा नामक गांव में डीडवाना के सामंत द्वारा प्रजामंडल और किसानों की एक सभा जो कि मोतीराम जी नामक किसान के घर पर हो रही थी, लाठीचार्ज करवाया गया था। कई किसान शहीद हुए तथा प्रजामंडल के एक बड़े नेता मथुरादास माथुर जो थे वो इसके अंदर घायल हो गए थे। ये बात याद रख लेना। 2 कांड इससे जुड़े हुए थे, किसानों के आंदोलनों के कांड थे, इसलिए मैंने यहां बता दिया आपको। ये वो जो मैं बता रहा था कि 45 में जब नेहरू जी आए थे, तो ये एक वो पार्टी का फोटो है, गार्डन पार्टी है। नेहरू जी, उमेद सिंह राजा है, तो राजा उमेद सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर नेहरू जी बैठे हुए हैं और ये इंदिरा गांधी चाय बना रहे हैं, चाय रखी हुई सर्व कर रहे हैं राजा को और अपने पापा को। इंदिरा गांधी चाय सर्व कर रही है। इधर ये जो मुड्डे पे बैठे हुए, ये तो टेबल पे बैठे हुए, ये जो मुड्डे पे बैठे हुए ये इधर आपके द्वारिका प्रसाद पुरोहित है। ये द्वारिका प्रसाद पुरोहित उस समय जोधपुर नगर पालिका के चेयरमैन हुआ करते थे। द्वारिका दास पुरोहित है शायद, या द्वारिका प्रसाद ही है, इसमें लिखा हुआ भी होगा नीचे, द्वारिका दास, सॉरी द्वारिका दास पुरोहित। ये इसके अंदर इधर साइड में बैठे लिखा हुआ भी, चित्र में प्रियदर्शनी इंदिरा जी चाय बनाती हुई, इंदिरा जी के बाईं ओर महाराजा उमेद सिंह और पंडित नेहरू के बाईं ओर मुड्डे पर द्वारिकादास पुरोहित बैठे हुए। इस पार्टी में जयनारायण व्यास और मारवाड़ लोक परिषद के अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए। तो वो कहीं खड़े होंगे पीछे, इस भीड़ के अंदर अपने को दिख नहीं रहे। इवन इस पार्टी में थे तो शेख अब्दुल्ला भी, शेख अब्दुल्ला उस समय नेहरू जी के खास फ्रेंड हुआ करते थे और शेख अब्दुल्ला भी इस पार्टी में आए थे। जो आपके फारूक अब्दुल्ला के पापा, उमर अब्दुल्ला के दादाजी, उन्होंने भी इस पार्टी के अंदर भाग लिया था। तो ये वो गार्डन पार्टी खूब फेमस रही थी। कहते इस समय जो उमेद सिंह जी थे, इन्होंने नेहरू जी को 25,000 रुपए का चंदा दिया था। नेहरू जी ने कहा था कांग्रेस के लिए थोड़ा चंदा वगैरह दिया जाए, तो उमेद सिंह जी ने कहा ले जाओ, ठीक है साहब, 25,000 रुपए का चंदा दिया था। तो ये गार्डन पार्टी याद रखना थोड़ी सी अपने आप में, कि भाई कौन सा प्रधानमंत्री या कौन सा नेता बड़ा आया था जो गार्डन पार्टी दी गई थी। और तो क्या है इसमें, एक बात और बता दूं, इसमें नहीं आई क्या, एक नेता याद हो रखना, बाल मुकुंद बिस्सा, इनका नाम थोड़ा सा याद रखना। बाल मुकुंद बिस्सा पीलवा नाम के गांव के रहने वाले थे। प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेते हैं, इसलिए गिरफ्तार कर लिए जाते हैं सरकार द्वारा। जेल के अंदर भूख हड़ताल करते हैं
कि भाई हमें अच्छा खाना वगैरह नहीं मिलता, राजनीतिक कैदियों के समान हमें जो अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती, और भूख हड़ताल में ही 19 जून 1942 को मृत्यु हो जाती है। हम कहते हैं या तो एक भगत सिंह के दोस्त हुआ करते थे जतीन दास, वो भूख हड़ताल 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद में शहीद होते हैं, या तो बाल मुकुंद बिस्सा थे, ये भूख हड़ताल में शहीद होते हैं, ये जोधपुर जेल के अंदर शहीद होते हैं। और तो हम इनको कह सकते हैं कि राजस्थान के जतीन दास है। बंदा कांग्रेस की गतिविधियों से थोड़ा प्रभावित था ही, इसलिए जोधपुर में खादी की दुकान खोल रखी थी, जवाहर खादी भंडार। तो बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में भी ध्यान रखना कि जेल में भूख हड़ताल से कौन शहीद हुआ था, तो कौन शहीद हुए थे।